हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे P&F मेक एम्पलीफायर स्विच के बारे में। इस वीडियो में हम P&F के एम्पलीफायर स्विच KF-D2 सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने दो इमेज को दिखाया है। जो फर्स्ट इमेज है वो इस KF-D2 सीरीज़ के एम्पलीफायर स्विच के साइड व्यूज़ को बता रहा है, जिसके ऊपर में इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स के वायरिंग के बारे में दिखाया गया है। और साथ ही यहाँ पे इस सेंसर के जो पावर सर्किट है, उस पावर सर्किट मतलब कि इस एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए किस तरह की पावर सप्लाई का यूज़ हो रहा है और कितने वोल्ट की सप्लाई यूज़ हो रही है और कौन से टर्मिनल पर यूज़ हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे रिले आउटपुट के बारे में भी दिखाया गया है। सेकंड इमेज की बात करें तो सेकंड इमेज में इस एम्पलीफायर स्विच के फ्रंट व्यू के बारे में दिखाया गया है, जिसके ऊपर में LEDs और डिप स्विच, साथ इसमें इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स के नंबर के बारे में दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हम इस एम्पलीफायर स्विच के इनपुट टर्मिनल वायरिंग, आउटपुट टर्मिनल वायरिंग और सेलेक्टर स्विच की सिलेक्शन कैसे करते हैं और सेलेक्टर स्विच की सिलेक्शन से किस तरह से रिले आउटपुट्स के कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि KF-D2 SR2 है क्या। तो ये बेसिकली एक एम्पलीफायर स्विच है। इस तरह के डिवाइस का यूज़ जो है वो सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। मोस्टली इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं जो हाजार्डस एरिया होते हैं, वहाँ पर सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो KF-D2 SR2 जो है वो एक आइसोलेटेड वायर्ड स्विच है। इस डिवाइस का यूज़ PLC पैनल और रिमोट पैनल में सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। इस डिवाइस में दो इनपुट चैनल हैं और दो ही रिले आउटपुट चैनल हैं। डिवाइस के वो फ्रंट व्यू की बात करें तो उसके ऊपर में हमें दो रिले आउटपुट के LEDs देखने को मिलेंगे। दो जो हैं वो हमें इस चैनल के हेल्दी स्टेटस के बारे में बताएंगे और एक LED जो है वो हमें पावर LED के बारे में बताएगा कि अगर हमारा सेंसर मतलब एम्पलीफायर स्विच अगर ऑन है तो LED ऑन होगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि ये एम्पलीफायर स्विच को पावर जो है वो आ रही है। जो LED 1 है वो हमें बताएगा कि जब हमारी रिले आउटपुट एनर्जाइज होगी तो उस समय LED ऑन होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो रिले है वो अपना आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। जो सेकंड LED है वो हमें ये बताता है कि अगर चैनल के ऊपर में कोई फॉल्ट है या फिर हमारी जो वायर है वो ओपन है तो उस केस में वो हमें फॉल्ट प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में वो LED ब्लिंक करेगा। सेलेक्टर स्विच के फ्रंट साइड में देखेंगे तो तीन सेलेक्टर स्विच हैं जो कि S1, S2, S3 है। S1, S2 जो है वो रिले आउटपुट्स को डिनोट करते हैं कि रिले की आउटपुट हमने किस तरह से असाइन करनी है। अब S1, S2 की सिलेक्शन या तो हम वन साइड में सेलेक्ट करेंगे या फिर दो नंबर साइड में सेलेक्ट करेंगे। तो वन साइड में और टू साइड सेलेक्ट करने में क्या फ़र्क पड़ता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो S3 सेलेक्टर स्विच है वो बेसिकली अलार्म के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि KF-D2-SR2 है क्या। तो K जो है वो डिनोट करता है मॉड्यूल की फैमिली को कि ये किस तरह का मॉड्यूल है। K जो है वो जो सेफ्टी सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये डिन रेल माउंटेड जो है अपना एम्पलीफायर स्विच है। F का मतलब होता है रिमूवेबल टर्मिनल, मतलब कि इस डिवाइस के ऊपर में जो टर्मिनल लगे हैं वो रिमूवेबल टाइप हैं। D जो है वो पावर सप्लाई के बारे में बताता है। अगर D लिखा हुआ तो इसका मतलब DC पावर सप्लाई चाहिए इस एम्पलीफायर स्विच को ऑन करने के लिए। अगर A लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि AC पावर सप्लाई। और दो जो है वो डिनोट करता है 24 वोल्ट DC सप्लाई, कि इस एम्पलीफायर स्विच को ऑन करने के लिए कितने वोल्ट की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। SR जो है वो स्विच एम्पलीफायर विद रिले आउटपुट को डिनोट करता है। और जो 2 नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डिवाइस जनरेटेड है, मतलब इसको हम लैपटॉप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। EX का मतलब होता है आइसोलेटेड बैरियर और 2 जो है 2 नोज रिले आउटपुट को डिनोट करेगा। अब हम इस आइसोलेटेड बैरियर के साइड व्यू,
फ्रंट व्यू की इमेज को देख लेते हैं। तो अगर हम साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पर ये जो सर्किट है, ये सर्किट इतना जो सर्किट है वो इनपुट्स को दिखा रहा है, बीच में जो है ये हमारा एम्पलीफायर सर्किट है, और ये जो सर्किट है ये हमारे आउटपुट सर्किट को दिखा रहा है। इनपुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, और यहाँ पे फर्स्ट चैनल के ऊपर में भी टर्मिनल नंबर्स को डिनोट किया गया है। साथ ही यहाँ पे आउटपुट साइड में देखेंगे तो यहाँ आउटपुट में 2 रिले आउटपुट को दिखाया गया है, और इसके ऊपर में भी रिले आउटपुट टर्मिनल को डिनोट किया गया है। बॉटम साइड में देखेंगे तो 14 और 15 नंबर जो है वो इसकी पावर सप्लाई के सोर्स हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट साइड की। तो फ्रंट साइड में अगर हम इस स्विच को देखें तो यहाँ पे हमें एलईडी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो है ये डिप स्विच है। अब इसको हम इस इमेज की हेल्प से समझते हैं। सबसे अपर साइड में देखेंगे तो 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 3 का मतलब है कि 1 2 3 ये जो टर्मिनल नंबर है, और ये टर्मिनल नंबर कौन से हैं? ये बैक एंड के फ्रंट टॉप के टर्मिनल्स हैं। 4 5 6 जो है वो ये वाले टर्मिनल्स डिनोट कर रहे हैं, और ये टर्मिनल जो है वो रिमूवेबल टाइप टर्मिनल्स होते हैं, और इनको ब्लू कलर में दिखाया गया है। तो ये जो है हमारे ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 जो है वो इनपुट टर्मिनल्स हैं। 7 8 9 10 11 2 जो है वो हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं। तो इनपुट टर्मिनल्स को ब्लू कलर में दिखाया गया है, और जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं उनको ग्रीन कलर में दिखाया गया है। 14 और 15 जो हैं वो हमारे पावर सप्लाई के टर्मिनल्स हैं। तो इस स्विच को ऑन करने के लिए जो हम सप्लाई देंगे वो 14 और 15 टर्मिनल्स पे देंगे, और जो सेंसर की इनपुट्स हैं वो हम कनेक्ट करेंगे 1 नंबर टर्मिनल्स और 3 नंबर टर्मिनल्स पे चैनल 1 के लिए। चैनल 2 के लिए हम 4 नंबर और 6 नंबर टर्मिनल्स पे कनेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं एलईडी स्टेटस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 नंबर और 2 नंबर ये एलईडी जो हैं वो चैनल 1 चैनल 2 रिले आउटपुट के एलईडीज़ हैं। जब चैनल 1 या चैनल 2 आउटपुट जनरेट करेगा तो ये एलईडी ऑन होंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेड कलर में एलईडी दिखाए गए हैं। ये जो रेड कलर के एलईडी हैं, जब भी ही चैनल 1 या चैनल 2 में कोई फॉल्ट आएगा तो उस केस में ये एलईडी ऑन होंगे। पावर के लिए ग्रीन एलईडी दिखाया गया है। जब इस स्विच में पावर सप्लाई दी जाएगी और ये स्विच ऑन होगा तो ये पावर एलईडी हमारा ग्लो करेगा। अगर हमारे रेड एलईडी सॉलिड ब्लिंक है या फिर फ्लिकरिंग करें तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई इसी चैनल पे कोई फॉल्ट आ रखा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्शन वायरिंग के बारे में। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं वो 1 2 3 चैनल 1 के लिए हैं, 4 5 6 चैनल 2 के लिए हैं, और आउटपुट टर्मिनल हमारे 7 8 9 आउटपुट 1 के टर्मिनल्स हैं, 10 11 12 जो है हमारे आउटपुट 2 के टर्मिनल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने सिलेक्टर स्विच को, जो हमारे S1 S2 सिलेक्टर स्विच हैं, उनको हम वन साइड में सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्टर स्विच के सिलेक्शन को दिखाया गया है सर्किट डायग्राम में। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर को डिनोट किया है। अगर सिलेक्टर स्विच को हम 1 और 2 में सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिले आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सिलेक्टर स्विच S1 S2 को हम 1 नंबर साइड में सिलेक्ट करते हैं तो 7 और 8 नंबर टर्मिनल जो है वो हमें NO कॉन्टैक्ट्स देगा नॉर्मल कंडीशन में, और 7 और 9 जो है वो हमें NC कॉन्टैक्ट देगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमारा सिलेक्टर स्विच 1 साइड में सिलेक्टेड है तो 7 और 9 ये हमें NC कॉन्टैक्ट दे रहा है। 7 जो है हमारा कॉमन है, और 9 नंबर के साथ में NC आउटपुट दे रहा है। और जब ये एनर्जाइज होगा तो उस समय ये 7 और 8 जो है हमें NC कॉन्टैक्ट दे देगा, और 7 और 9 जो हमारा NO कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस, कि फर्स्ट केस में हमारा जब सिलेक्टर स्विच 1 साइड में सिलेक्टेड है तो 7 और 9 जो है वो NC कॉन्टैक्ट है, 7 और 8 जो है वो NO कॉन्टैक्ट्स हैं। अब हम सेकंड केस देखते हैं कि अगर सिलेक्टर स्विच S1 S2 को हमने 2 नंबर साइड में सिलेक्ट किया तो उस समय इस चैनल के जो आउटपुट्स हैं वो किस तरह से आएंगे। तो इस केस में 7 और 8 जो है वो हमें NC कॉन्टैक्ट्स देंगे, 7 और 9 जो है वो हमें NO कॉन्टैक्ट देगा। तो अगर हम इस सर्किट को यहाँ पे देखें, जब हमारा सिलेक्टर स्विच S1 S2 2 नंबर साइड में सिलेक्टेड है, 7 नंबर जो है कॉमन टर्मिनल है, ये 8 नंबर के साथ में हमें NC कॉन्टैक्ट देगा।
और ये 7 नंबर टर्मिनल 9 नंबर के साथ में हमें NO कॉन्टैक्ट्स देगा। तो सिलेक्टर स्विच S1 S2 की सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि हम जो आउटपुट्स है वो किस तरह से लेना चाहते हैं। नॉर्मली हम NO लेना चाहते हैं या फिर NC लेना चाहते हैं, ये हमारे सिलेक्टर स्विच की सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा। अब हम इस एम्पलीफायर सर्किट के वायरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टर्मिनल नंबर 1 और 3 जो है वो इनपुट टर्मिनल है चैनल 1 के लिए। तो जो हम चैनल 1 पे सेंसर कनेक्ट करेंगे वो हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल नंबर 1 पे, और दूसरी उसकी वायर कनेक्ट करेंगे टर्मिनल नंबर 3 पे। इसके बाद यहाँ पे इनपुट सर्किट आ गया, बीच में हमारा जो है वो एम्पलीफायर सर्किट है। इसके बाद आउटपुट सर्किट आया, और ये हमारा जो है 7, 8, 9 जो है वो हमें रिले आउटपुट टर्मिनल चैनल 1 के लिए दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर चैनल की वायरिंग के बारे में। तो सेकंड नंबर चैनल में अगर हम देखें तो 4 और 6 नंबर टर्मिनल जो है वो चैनल 2 के हैं। तो यहाँ पे हम सेंसर की वायर को कनेक्ट करेंगे 4 और 6 पे। इसके बाद जो आउटपुट्स हैं 10 और 11 जो है वो NC आउटपुट टर्मिनल है चैनल 2 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें 10 और 12 जो है वो हमारे चैनल 2 के NC टर्मिनल्स हैं, 10, 11 जो है वो हमारे चैनल 2 के लिए NO टर्मिनल्स हैं। अब बात आती है कि इस स्विच को हम एम्पलीफायर स्विच क्यों बोलते हैं। एम्पलीफायर स्विच इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनपुट में हमने सेंसर कनेक्ट किए हैं उनकी जो करंट कैरिंग हैंडलिंग कैपेसिटी है, जो उनको ऑन करने के लिए जो पावर चाहिए, करंट चाहिए, वो बहुत कम है। वो रहेगा हमारे मिली एम्पेयर्स में। और जो हमारे आउटपुट साइड में है उसमें हम 2 एम्पेयर तक की वायरिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस स्विच का जो यूज़ है वो सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि हजार्डस एरिया के अंदर में जो हम सेंसर कनेक्ट करते हैं वो उनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ताकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फायर के चांसेस ना क्रिएट हों। और जो हमारे PLC के ऊपर में या फिर हम जो कंट्रोल सर्किट बना रहे हैं उसको ऑपरेट करने के लिए जो हमें सप्लाई चाहिए, उसके लिए हमें जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं वहाँ पे हम 2 एम्पेयर तक की वायरिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के स्विच को सिग्नल एम्पलीफिकेशन स्विच भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर डायग्नोस करना है हमें कि हमारा जो आइसोलेटर वायर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, तो कैसे पता लगेगा। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि पावर LED इसका ऑन है या नहीं। अगर पावर LED ऑन है तो इसका मतलब ये है कि इस एम्पलीफायर स्विच तक पावर आ रही है और ये पावर ऑन है। सेकंड, हमें ये चेक करना है कि जब हमारा इनपुट सेंसर ऑन हुआ तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो रही है LED या नहीं। अगर LED ऑन हो रही है इसका मतलब ये सर्किट जो है वो काम कर रहा है। थर्ड केस आता है कि जो ये रेड LED है ये ग्लो तो नहीं है। अगर ये सॉलिड ग्लो है तब भी इसका मतलब ये है कि जिस चैनल का ये LED ग्लो है उस चैनल की या तो इनपुट वायर्स जो है वो डिस्कनेक्टेड हैं, या फिर वो शॉर्ट सर्किट हो रखा है, या वो चैनल ख़राब हुआ है। तो LED से हमें ये पता चलता है, LED स्टेटस हमें ये इंडिकेशन देता है कि वो चैनल जो है वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, एम्पलीफायर स्विच जो है वो हेल्दी है, या फिर उस चैनल के ऊपर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। थैंक यू।